ओके लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। अगेन आज एक मार्केट में चॉपी डे था और हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि ट्रेडिंग नहीं करना है तो एग्रेसिवली नहीं करना है। बोथ साइड ऐसे लेट होंगे कोई फायदा नहीं है ना, ऊपर जाएगा अगर आप शॉर्ट करने की कोशिश करोगे तो भी आपका ऐसा हिट होगा, बाय करने की कोशिश करोगे तो भी ऐसा हिट होगा। अभी जितना ज्यादा कंसल्ट कर रहा है उतना ही अच्छा है, जब भी अपने को अब ट्रेड मिलने के चांसेस ज्यादा हैं, कल भी मिल सकता है, हो सकता है प्रॉब्लली कल मिले। तो अभी करना क्या है वो देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ बैंक निफ्टी का, है ना। बैंक निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया और फॉल्स करके ये नीचे आ गया, ठीक। नीचे अगर मैं बात करता हूँ तो इसकी यहाँ पे सपोर्ट आ रही है जो आज का ही लो है। अब ये एक रेंज मोटे मोटी आपकी रेंज बन गई। इस दिन का अगर आप क्लोजिंग प्राइस देखोगे तो भी सेम रेंज है, इसका भी क्लोजिंग इसके अंदर ही है, इसका भी क्लोजिंग इसके अंदर है और इसका भी क्लोजिंग इसके अंदर है। क्या वो रेंज आ रही है अपनी 43,550। आपको याद होगा हम लोगों ने डिस्कस भी किया था इससे पहले कि अगर 43,550 के आसपास आएगा तो बाय करेंगे। और ऊपर की क्या रेंज है 43,800। ठीक है, आज लग रहा था ये ब्रेकआउट दे देगा, ठीक है, नहीं दिया कोई बात नहीं, अब नहीं दिया फिर कोई बात, एग्रेसिवली अपने को करना नहीं था, ठीक। ये अपनी 250 पॉइंट की रेंज आ गई। तो इस कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि रेंज के अंदर ट्रेड नहीं करना है। निफ्टी के अंदर भी बिल्कुल रेंज में रहा मार्केट एक, और ये भी अपना रेंज में रहा, ट्रेड नहीं करना भी है तो या तो एग्रेसिव मत करो, क्वांटिटी साइजिंग बहुत कम कर दो, या फिर अपना आप सिंपली एसएल रखो, छोटा रखो, जितना भी रखो अपना निकल जाओ, है ना। जबरदस्ती का यहाँ पे लूज करने से कोई फायदा नहीं, बार बार लूज करते रहेंगे। तो कुछ एनालिसिस में है नहीं, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन इसके ऊपर नीचे प्लान करना है, ठीक है। 550 के नीचे ब्रेकडाउन है, 800 के ऊपर ब्रेकआउट पे आएगा तो करेंगे, ठीक है। एक चीज है ध्यान से समझना, मैं छोटे टाइम फ्रेम पे लेके आता हूँ, उतना कुछ बताने को है नहीं तो जबरदस्ती अननेसेसरी लंबा करने का कोई फायदा नहीं है। यहाँ देखो, ठीक है, ये एक इसने प्रॉपर लेजिटिमेट ब्रेकआउट दिया था, यहाँ पे आपके इनसाइड वाली ब्रेकआउट दिया। अब यहाँ से मार्केट जब नीचे आई उसके बाद इस पे इसको रुक जाना चाहिए था, ठीक है, वो नहीं रुकी, मार्केट नीचे आ गई। अब करना क्या, कल की स्ट्रेटेजी क्या होगी देखो। 550 के आसपास मुझे कोई पॉजिटिव एक्शन मिलता है तो मैं बाइंग की साइड जाऊंगा। क्यों ऐसा कह रहा हूं मैं, क्योंकि आप लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करोगे ना, ब्रेकआउट ट्रेडिंग चल नहीं रही, फेल हो रहे हैं ब्रेकआउट। इससे पहले भी अगर आप देखोगे तो ब्रेकआउट फेल, ब्रेकडाउन फेल, ठीक है, तो वो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन की ट्रेडिंग चल नहीं रही है। लेकिन चलना उतना ही अच्छा हो जाता है, मतलब जितना ज्यादा कंसोलिडेटेड ट्रेड में रहती है उतना आने वाले टाइम में ब्रेकआउट बड़ा आता है, ठीक है। तो कौन सा है 43,800। अगर लेट से इसमें आपने बाय किया, बाय करने के बाद आपने कम क्वांटिटी में किया, अगर इसके नीचे वापस से आपको रिटेस्ट दिया, इसमें देख लो रिटेस्ट नहीं दिया, मार्केट नीचे आ गया और नीचे आके वापस से रिटेस्ट देके ऊपर नहीं गया, अगर जाता तो फिर हम लोग क्वांटिटी को बढ़ा लेते हैं। सेम चीज इसमें 550 के नीचे मैं अभी प्लान नहीं कर रहा हूँ, 400 आपकी मोटी मोटी रेंज है, 550 के नीचे भी सेल करने का नहीं सोच रहा हूँ। मतलब नीचे की रेंज पे बाय, ऊपर की रेंज पे सेल। लेकिन एक चीज डिफरेंस है, क्या डिफरेंस आ रहा है अभी आप प्रीवियसली टाइम पे देखोगे तो, मतलब मेरा वोट बाइंग की साइड पे प्रेफर क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि ऊपर फर्स्ट टाइम गया, नीचे आया, देन ऊपर आ रहा है, देन नीचे, देन ऊपर, देन नीचे। इसका मतलब क्या है, ये लोअर्स जो है आपके ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ। तो अगर अपने को सेल, एग्रेसिव सेल मैं कल नहीं करूंगा, ठीक है। कल की जगह पे मैं, अगर ये ब्रेकडाउन 43,400 के नीचे क्लोज होता है तब मैं एग्रेसिव सेल की तरफ जाऊंगा, ठीक। बाय कहाँ करना है, सिंपली ये चीज है, या फिर यहाँ के आसपास आ जाए तो बाय करना है, ठीक। अपना बैंक निफ्टी हो गया। निफ्टी पे आते हैं, लाइव ट्रेडिंग में भी आज हम लोग लाइव ट्रेड भी कर रहे थे। सुबह देखो ये टेलीग्राम वाले पे मैंने मेंशन भी कर दिया था, चॉपीनेस मार्केट में मॉर्निंग में ही कर दिया था क्योंकि मार्केट में अलग डायरेक्शन चल रहा था। एक दिन केस क्या होता है कि आपका कॉल बढ़ नहीं रहा है, पुट बढ़ नहीं रहा है। एक दिन कैसा केस आता है आपका फ्यूचर अलग डायरेक्शन में चल रहा है, स्पॉट अलग में चल रहा है। आज का केस क्या था कि निफ्टी अलग डायरेक्शन में था, बैंक निफ्टी अलग डायरेक्शन में था, ठीक। मॉर्निंग में हम लोगों ने लाइव ट्रेडिंग में प्रॉफिट किया था और वो जस्ट निकल गए, मतलब क्योंकि कॉल्स बढ़ना बंद हो गई थी। जहां कॉल बढ़ना बंद हो गई, हमारा ट्रेड सही था, एंट्री पॉइंट सही था, लेकिन कॉल नहीं बढ़ रही, प्रॉफिट बांधा और निकल गए, ठीक। इसमें अगर मैं बात करता हूँ लाइव ट्रेडिंग, कुछ लोग पूछते हैं कैसे करना है, कैसे करना है, ऐप डाउनलोड कर लेना, मैसेज कर देना, उसमें आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक। ये आपका अपर रेंज और ये आपकी लोअर रेंज, इसने तोड़ दिया और कहाँ पे सपोर्ट लिया, कल हम लोगों ने क्या देखा था 19,380 के आसपास आएगा तो आपको वो लोअर रेंज आ रही है, वो उसने नहीं तोड़ा। अब कल क्या हो सकता है, हो अगर ये मेरे को बेस्ट के सिनेरियो, मैं ना बहुत ज्यादा ट्रेडिंग के पीछे नहीं पड़ा हूँ अभी इन दिनों, एक दो दिन लास्ट में, क्यों, क्योंकि अगर मिलेगा तो कंफर्टेबली करेंगे, नहीं तो फिर छोटा मोटा ऐसे लेके निकल जाएंगे। हम लोग 750 पे बाय किया था निफ्टी को, 700 पे निकल गए थे बैंक निफ्टी को। और स्पेसिफिकली मैंने मेंशन कर दिया था अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हो तो ही करना, सेफ ट्रेडर हो, ट्रेड डोंट टेक ट्रेड, है ना। कल मेरे को अगर मेरी स्ट्रेटेजी पे ये स्ट्रेटेजी काम कर रही है कि मार्केट नीचे आके ब्रेकडाउन फॉल्स दे दे एंड देन ऊपर निकले, मजा आ जाएगा, फिर अपने को ऊपर की रेंज 480 के आसपास की भी टेस्ट होने को मिल जाएगी। तो यही स्ट्रेटेजी भी मैं अगर ट्रेड करूंगा कि ब्रेकडाउन कोई फॉल्स कर दे, क्योंकि हो क्या रहा है बहुत ज्यादा फॉल्स ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन आ रहे हैं, तब मैं ट्रेड लूंगा। तो कल का दिन भी अपन छोड़ देंगे, आगे करेंगे फिर मंडे के आसपास में, ठीक है।
ऊपर की रेंज आपने देख ली 380 है, ऊपर की रेंज आपकी बार बार यहीं से रेजिस्टेंस ले रहा है। हाँ, अगर गैप अप गैप डाउन केस तो डिस्कस ही नहीं किया। अगर मार्केट गैप अप खुलेगी तो ये एरिया सपोर्ट का एरिया, गैप डाउन खुलेगी तो ये एरिया आपका रेजिस्टेंस का एरिया, ठीक है। नीचे इंपॉर्टेंट कौन सा है, ट्रेंड रिवर्सल कंफर्म होने का। देखो मैं आपको थोड़ा सा एक चीज दिखा दूं, मतलब आपको आज थोड़ा सा इसने क्लोजिंग खराब दी है, 400 के नीचे देके, कोई बात नहीं, एक्सपायरी थी। ये आपका 300 340 इसके नीचे जब भी क्लोज होगा मार्केट तो मतलब जो बुल ट्रेंड डाउन ट्रेंड का रिवर्सल यानी अप ट्रेंड में वो चेंज हो जाएगा, वापस से फेलियर कहलाएगा। लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। हो जाएगा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्या कर सकते हैं। कौन सा वो आ रहा है ब्रेकआउट आपका एरिया जहाँ से ब्रेकआउट आता है, ये पॉइंट, ठीक है, 250 के आसपास, ओके। और इस अच्छा ही है, ठीक है, रेंज में फंसा हुआ है मार्केट फंसने, तो जब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा तो अच्छा आएगा, ठीक है। चलते हैं अपन लोग ऑप्शन चेन पर, उसका डेटा देख लेते हैं। सिंपल है ना, गैप अप गैप डाउन केस में समझ गए, ऊपर नीचे समझ गए, एग्रेसिव होना नहीं है, रीटेस्टिंग पे करना है, नहीं तो फॉल्स ब्रेकडाउन की स्ट्रेटेजी को यूज करना है, ठीक है। ये देख रहे हो आप सारे प्रीमियम ये गिरे, ये गिरे, ये गिरे। अब होता क्या है, मैं स्ट्रेटेजी मतलब ना कोई आयरन कॉन्डोर बनवाऊं या आपका बटरफ्लाई बनवाऊं या फिर कुछ बनवाता हूँ ना, तो वो पहले एसएल हिट करता है, उसके बाद वापस बंद वहीं होती है। लेट्स से मैंने 19,400 का स्ट्रेडल करवाया, 19,450 का कराया, बंद मार्केट वहीं हो रही है, लेकिन उससे पहले वो क्या कर रही है, ऊपर नीचे करके दोनों, ना डायरेक्शनल ट्रेडर को जीने दे रही है ना नॉन डायरेक्शनल को जीने दे रही है। हाँ, अगर मैं बात करता हूँ तो ये अपना कॉल्स के रेट भी गिरे हैं और पुट्स के रेट भी गिरे हैं। कहाँ पे ओआई का क्या है, 23 लाख, 13 लाख, 33 लाख, ठीक। ये समवेयर अराउंड 135 से 140 के बीच का ट्रैपिंग लेवल है, किसका, निफ्टी की इस वाली कॉल का, ठीक। 19,400 पे आपका मैं बात करता हूँ तो 6 लाख, 8 लाख, 3 लाख, मतलब पुट भी है, कॉल में थोड़ी सी कॉल्स ज़्यादा हैं। तो निफ्टी का रेट क्या है, कॉल ज़्यादा है, पुट्स कम है, इसका मतलब साइडवेज टू बेरिश। लेकिन 19,400 पे आप ध्यान से देखोगे तो 20 लैक्स हैं और 23 लैक्स, यानी कि 19,400 का स्ट्रेडल बना है, ठीक है। ये वाली आपकी अराउंड 135 से 140 के बीच में शॉर्ट है, और ये वाले का भी मेरे को देखना पड़ेगा रेट, मैं शीट में मेंशन कर दूंगा किस लेवल पे शॉर्ट है। तो इन दोनों का कंबाइंड प्रीमियम जितना आ रहा है इतना आपकी वीकली, अच्छा छुट्टी भी है बीच में, तो याद रखना कि आपको वो भी देखना है, ध्यान में रखना है, ठीक। अगर मैं बात करता हूँ तो कितना आ रहा है, तकरीबन मोटा मोटा 140 में अज्यूम कर लेते हैं 90 के आसपास है, तो 200 पॉइंट ऊपर, यानी कि 19,200, 19,600 ये इसकी फ्रेश एक्सपायरी की रेंज आ रही है, ठीक। लेकिन देखते हैं अभी कि कल ट्रैप होते हैं या नहीं होते हैं कोई। देन मैं निफ्टी बैंक की बात करता हूँ तो निफ्टी बैंक में 43,700, ये कॉल 3 लाख, 8 लाख, 9 लाख। और बैंक निफ्टी में क्या हुआ है ध्यान समझना, बैंक निफ्टी में जो कॉल रेटिंग है ना, ये क्या है, दूर की हुई है। मतलब लोगों ने क्या करा है, पास के, जैसे निफ्टी में क्या था, बिल्कुल पास में 19,400 पे कर रखा था, लेकिन इसमें पास में नहीं किया हुआ है। वेरस 43,500, आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्यों कह रहा हूँ 550 के नीचे अगर जाती भी है तो मैं सेल नहीं करूँगा। फॉल्स ब्रेकडाउन का सिनेरियो दिखेगा तो बाय की साइड पे कोशिश करूँगा कि वो मिल जाए। क्या मतलब, खुलते ही मार्केट जैसे नीचे आता है और नीचे आकर फिर ऊपर की तरफ मिलने लगा तो ट्रेड पे, ठीक। फिर निफ्टी का भी देख ही लेते हैं एक बार। फिर निफ्टी आपका एक बार जब मार्केट ऊपर भागी थी ना, सबको फंसाया होगा वहां पे कॉल साइड में, मतलब मार्केट ऊपर भागी, जनरली होता क्या है कि अगर ये ब्रेकआउट दिया उसके बाद रीटेस्ट करते हुए नीचे आती चली गई, इसका मतलब ये फेल हो गया। पहले ब्रेकआउट, ध्यान समझना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। देखो, एक कुछ लोग कहते हैं कि सर डीए थोड़ी सी लंबी हो जाती है, ये हो जाती है, लेकिन मेरा पर्पज ना सिर्फ ये नहीं है, मैं जहाँ क्या कुल लेवल्स बता दूंगा 1.5 मिनट में खत्म हो जाएगा। लेकिन मेन चीज़ क्या है ये बताने का कि लेट से आपका ये एक लेवल है, ठीक, इसके ऊपर जाती है, और अगर ये ब्रेकआउट फेलियर होता है ना, अब क्या कर रही है पिछले 2-3 दिन से कि डायरेक्टली नीचे नहीं आ रही है, मतलब ब्रेकआउट फेलियर सीधा नहीं दिखा रही है। क्या करती है, ये ऊपर जाता है, आधा पौन घंटा इस लेवल के ऊपर सस्टेन करती है, मतलब 15 मिनट की 2-3 कैंडल बनेगी, फिर नीचे आती है। इसमें इस और इस केस में क्या फर्क है कि इसमें आदमी को समझ में आता है कि हाँ यार ये तो ब्रेकआउट फेलियर केस है, सब लोग अब बहुत स्मार्ट हो गए हैं। इस केस में ना जब सस्टेन करता है तो क्या आदमी कंफ्यूज आता है कि यार अरे इसके ऊपर सस्टेन करिए, दैट मीन्स कॉल लेटर्स ट्रैप हो रहे हैं, तो वहां पे आपकी डिफिकल्टी आ रही है लास्ट 2-3 दिन से। तो वो अभी देखते हैं कि आने वाले टाइम में ठीक होती है नहीं होती, नहीं तो अपने आप को अपना फॉल्स ब्रेकआउट का जो सेटअप है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, ठीक। एनीवेज 19,500 पे आपकी 3 लाख, 4 लाख, 9 लाख, 4 लाख, 4 लाख, मतलब कॉल पुट दोनों ही राइट है, दोनों के ही रेट गिरे हुए हैं, ठीक है। वो ध्यान में अपने को रखना है, ठीक। कोई ऐसा खास नहीं है, वही मेन चीज़ है, ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होना है। एग्रेसिव होना है तो रीटेस्टिंग पे होना है। फॉल्स ब्रेकआउट ब्रेकडाउन का समझा दिया किस तरीके से है। तो आई होप को समझ में आया हो। आज के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।